हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी और आप सभी की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि 1 महीना है अब आपके पास आपके एग्जाम को लेकर के, यानी कि हम आज बात करें आपके 15 जनवरी का दिन है और 15 फरवरी से एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल के जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके एग्जाम जो है होने वाले हैं। तो दोस्तों 1 महीने के अंदर किस प्रकार से आपको एक नॉर्मल प्लान को फॉलो करते हुए सारी चीजों के माध्यम से सिलेक्शन तक पहुंचना है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हुए कि आप लोगों के सामने अभी इन दिस डेज जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने तैयारी के दौरान। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों जिस प्रकार से यहां पे बात करें कि सर बैकलॉग जो है कैसे कवर करें। ये जो है प्रॉब्लम उस लोगों को आ रही है, यानी कि जो जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब के साथ साथ जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं बात करूं कि उनको जो है जितना कवर करना होता है वो कर नहीं पाते हैं, तो दिमाग के अंदर एक टेंशन रहती है कि हम बैकलॉग को किस प्रकार से कवर करें। अब हमारे पास जो 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, विंटर सीजन। ये जो सीजन चल रही है दोस्तों, ये विंटर सीजन जो है आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है अपने, यानी हम बात करें कि लेजी जो है यानी आलस जो है आपके साथ एनी टाइम रहता है और पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस भी कर रहा है, तो इसको भी आपको जो है दूर भगाना ही पड़ेगा। देन हम बात करें थर्ड दोस्तों की दिमाग के अंदर हमेशा आप लोगों के चल रही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है दोस्तों कि हम बात करें कि अभी जैसे मेरे एग्जाम से पहले मेरे साथ क्या हो रहा था कि भाई इतना सारा मैं कब पढ़ूंगा, कब रिवीजन करूंगा, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट लगा नहीं पा रहा हूं, प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं, थ्योरी नहीं पढ़ पा रहा हूं, यानी हम बात करें कि खूब सारी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, लाइब्रेरी फ्रेंड्स क्या सोचेगा, यानी ये सारी चीजें जो है दोस्तों कहीं ना कहीं अब अपने माइंड के अंदर चल रही हैं और फिर एक माइंड में चलती हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो इन सारी ओवर थिंकिंग को सबसे पहले ही दोस्तों आपको दूर भगाना पड़ेगा। और फिर आता है कि सबसे 4 नंबर में बात करूं प्रॉब्लम्स की, हम जो है टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। और किस प्रकार से कर रहे हैं दोस्तों, तो रील्स के माध्यम से। हम जब मोबाइल लेके बैठते हैं दोस्तों तो 1 से 1.5 घंटा कब 2 घंटे निकल जाते हैं रील्स के माध्यम, चाहे वो लाइब्रेरी में बैठे हो, चाहे अपन में रूम के अंदर बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, अपना टाइम वेस्ट जो है इसी वे से आप करते जा रहे हो। लेकिन अब आपको अगर विद इन 1 मंथ के अंदर गेम पलटना है तो ये सारी चीजें जो है आपको दूर करनी ही पड़ेगी। यानी हम बात करेंगे कि सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करें जो विद इन 30 दिनों के अंदर जो है किस प्रकार से हम जो सिलेक्शन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों यहां पे आ जाइए, मैं आपकी बात करता हूं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा दोस्तों यहां पे 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स, आपको जो है 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स इन 30 दिनों के अंदर करने ही होंगे। अगर आप मेरी बात को कॉन्फिडेंस के साथ सीरियसली लेकर के अपने फैमिली की टेंशन, छोटे भाई की टेंशन, छोटी बहन की टेंशन, बड़े बहन की टेंशन, अगर ये सारी चीजें आपको सता रही हैं दोस्तों, तो नौकरी जो है आपको जल्दी ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप जो है मोटिवेट होकर के, या फिर मैं बात करूं आत्मविश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 4 चीजें और ऐड कर लेना। क्या सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो आप जिस किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं एमपी ग्रुप 5 के अंदर, अपने जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों उनको आपको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। उन टॉपिक्स को अब डिवाइड कर लेना है। जो गलती मैंने की थी वो आपको नहीं दोहरानी, यानी कि सारे के सारे टॉपिक्स को अब आपको डिवाइड करने ही पड़ेंगे कि 30 दिनों के अंदर किस प्रकार से हमें करना है। इन टॉपिक्स को किस प्रकार से डिवाइड करने होंगे वो मैं अभी बात करूंगा। जैसे मैंने पहले के वीडियो में या फिर क्लासेज के अंदर भी मैंने काफी बार आपको बताया कि 100 के चक्कर में 80 मार्क्स लाना मत भूल जाना, समझ गया आप। तो ये सारी चीजें। फिर हम बात करें नो ओवर थिंकिंग के बारे में, अभी मैंने आपको बताया था। और 30 दिनों तक आपको जो है रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर नहीं हुए इन 30 दिनों के अंदर तो नहीं होने वाला सिलेक्शन दोस्तों। यानी 6-7 महीनों के अंदर अगर आपने जो पढ़ाई की है और इन 30 दिनों के अंदर अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, रेगुलरिटी के साथ नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये 30 दिन आपके लिए जो है रामबाण साबित होने वाले हैं। इसे आप जो है इस समय को बढ़िया तरीके से यूज कर लेना। और 4 नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने आप के अंदर मोटिवेशन लाना ही पड़ेगा। इन 30 दिनों के अंदर जो आप करोगे वो किसी को दिखाना नहीं है। ये 30 दिनों के अंदर दिन और रात एक करके आप पढ़ाई करोगे, वो एग्जाम हॉल के अंदर आपके जो है 100 मार्क्स, जो 100 क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करोगे, उसके अंदर के टाइम को जो है पूरा पूरा आपके लिए बढ़िया बना देगा दोस्तों। ये 4 बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी। अब हम बात करें यहां पे आपको टॉपिक्स का डिवीजन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर 30 दिनों के अंदर हम जो है सारे टॉपिक पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते। अगर सारे टॉपिक हम पढ़ भी लेंगे तो जो दूसरा काम हमें करना है इन दिनों के अंदर वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम बात करें भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ठीक है ना,
उस स्ट्रॉन्ग पोर्शन को अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। समझ गया आप? यानी उन टॉपिक्स को अब रिवाइज नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आता है दोस्तों आपका जो वीक पोर्शन है उसके बारे में। तो वीक पोर्शन के लिए टाइम एक बार आप जो है थोड़ा सा बचा के रखिए। मैं पहले जो है नेक्स्ट स्टेप की बात करके फिर मैं वीक पर आता हूं। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि भाई कुछ जो चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग हैं तो कुछ इससे कम लेवल की, यानी मॉडरेट भी तो है ना। बिल्कुल है सर। तो हम यहां पे बात करें दोस्तों, जो मॉडरेट पार्ट है आपका उसके साथ पहले क्या करना चाहिए वो बात कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, स्ट्रॉन्ग है वो तो रेडी है, मॉडरेट को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाए। तो भाई वन शॉट क्लासेज के माध्यम से अब आप उसको तैयार करें। अब उसके लिए ज्यादा थ्योरी को टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, वन शॉट क्लास के माध्यम से देन आप क्या करें दोस्तों, उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो है हैबिट लेके आनी है। अब आता है दोस्तों कि अगर इसके अलावा भी आपके पास जो है टाइम बच जाता है अपने वीक पोर्शन के लिए दोस्तों, तो उसे आप क्या करें, गिव मोर टाइम, यानी कि उसे आप समय देना स्टार्ट कर लीजिए। ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो इन 30 दिनों के अंदर आपकी तैयारी के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। और इस प्रकार का अगर आप पाथवे चूज करके पढ़ाई भी करते हो ना, रिजल्ट आपको अपने एग्जाम के बाद मिलेगा, याद कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों यहां पे कि इन 30 दिनों के अंदर और आपको क्या काम करना पड़ेगा। भाई इन 30 दिनों के अंदर आपको जो है सेट डेली टारगेट। अब डेली टारगेट अगर आप सेट करके पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको नीड होगी दोस्तों एक डायरी की। समझिए आप, अगर आप अपनी एक डायरी बना करके 30 दिनों तक सारी चीजें अपना टारगेट मेंटेन करके पढ़ते हो तो डेली टारगेट के बेसिस पर आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएगी। जिस प्रकार से मेरे साथ जो स्टोरी यानी जो घटना हुई थी उसके बाद से मैंने जो है दोस्तों डायरी बनाना स्टार्ट करती। यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे 5/12 को क्या हुआ था, 6/12 को मैंने क्या किया था, इसके बाद हम बात करें 7/12 को मैंने क्या काम किया था। यहां से लेकर के दोस्तों मैं बात करूं आज तक, अगर यानी कि मैं बात करूं आज की डेट के दिन भी, यानी 14 जनवरी वाले दिन भी आज मैंने इतने सारे 12 काम लिखे हुए यहाँ पे। तो ये डेली डायरी मेंटेन जो करते हो ना, इसको जब आप शाम को देखोगे ना तो आपको जो है खुशी मिलेगी। मैंने इतने सारे टॉपिक कवर किए हैं और मेरा डेली का टारगेट पूरा नहीं भी हुआ है तो आप उसको पूरा करके फिर ही सोओगे। तो दोस्तों ये 30 दिनों के अंदर एक टारगेट आपको सेट करना। अब हम बात करें कि सर रिवीजन की स्टेज क्या रहेगी। भाई रिवीजन जो है मैं बता रहा हूं, तैयारी का ये जो दौर है आपका वापस नहीं आएगा। ये 30 दिन आपकी लाइफ के अंदर वापस नहीं मिलने वाले हैं अगर इन 30 दिनों के अंदर आपने जान दे दी। किस प्रकार से, तो देखो अगर आप 11 बजे तक नाइट में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी की आदत होती है मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ने की, वो आप अपना एक शेड्यूल होता है। मान लीजिए 11 बजे आपका शेड्यूल है सोने का दोस्तों, समझ गए, तो आप क्या करें, 1 घंटा उसके अंदर रिवाइज का टाइम डाल दीजिए। एक तो बेस्ट उपाय यही है, समझ गए। और दूसरा ये आता है कि मैं किस प्रकार से अटेंड करता हूं। तो मेरी आदत है दोस्तों कि 48 आवर्स बाद, 48 आवर्स बाद जो है हर एक टॉपिक का जो है रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन ब्रेन की दोस्तों, तो 48 घंटे बाद अगर आप कोई भी चीज को रिवाइज करते हो तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। ये फॉर्मूला मैंने अपना के देखा है, इसलिए आज पैरामेडिकल फील्ड में सिलेक्टेड हैं। और सबसे बढ़िया अच्छी बात है दोस्तों कि ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे लाइफ के साथ हो चुकी है, तो मैं आपकी लाइफ के साथ अपने आप को रिलेट करके बता सकता हूं कि मेरी लाइफ में पैरामेडिकल की तैयारी के दौरान क्या दिक्कतें आई होगी। तो यही सारी दिक्कतें आपके भी लाइफ में अभी आ रही हैं इन दिस डेज, समझ गए आप। तो इन 30 दिनों के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको जो है मैंने बताई हैं, उसका पूरा पूरा एक स्टेयर बनता है किस प्रकार से कि सर इन 30 दिनों के अंदर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट भी पढ़े या बेसिक से स्टार्ट भी करें तो हम कहां से लेकर कहां तक पहुंचेंगे। तो आ जाओ बोर्ड पे। यहां पे बात करें अगर अभी से नहीं स्टार्ट किया तो सिलेबस को लीजिए दोस्तों, अपने सिलेबस को लीजिए, वहां से शॉर्ट चार्ट को पकड़िए, शॉर्ट चार्ट से होते हुए पीवाईक्यू पे आइए। फिर हम बात करें कि अब समय आ गया आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का, और फिर हम बात करें कि माइनर और मेजर टेस्ट के माध्यम से अपना रिजल्ट पहचानिए, अपनी तैयारी को परखिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो आपको जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे वहां से पता लगेगा। और ये सारी चीजें होने के बाद अपना रिवाइज और देन ये सारी चीजें अपना लेते हो तो दोस्तों सिलेक्शन आपका जो श्योर होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको नॉर्मल प्लान के बारे में बताया है, और इसके साथ ही मैंने कुछ इन कम दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से पढ़ना है ये भी चीजें बताई हैं। और थोड़ा सा मैंने प्रयास किया आपको मोटिवेट करने का, ताकि आप 30 दिनों के अंदर अपनी पढ़ाई के अंदर और भी ज्यादा समय देकर के हमें हमारे घर वालों के जो है सपने पूरे कर सके। ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल मेरा दे रखा है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको खूब सारा कंटेंट भी मिलेगा और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो आप इसे जो जरूर ज्वाइन करें। और तैयारी के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देन हम बात करें कि नॉन टेक के फ्री टेस्ट एमपी ग्रुप 5 वालों के लिए टोटल आज जो है 19 या 20 जो अपलोड हो चुके हैं, और 25 नंबर का नॉन टेक आपके पूछा जाएगा। तो 25 टेस्ट मैंने आपको फ्री अवेलेबल करवाने का वादा किया था, तो 20 टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, 5 टेस्ट और बचे हुए हैं। जिन दोस्तों ने टेस्ट दिए हैं, मैं गारंटी लेता हूं तैयारी जो है जोरों से चल रही होगी। जिन्होंने नहीं दिए हैं, 30 दिनों में से 25 दिन आप जो है इन टेस्ट को भी दीजिएगा, क्योंकि नॉन टेक का पोर्शन आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। तो इसके लिए आप क्या करें भाई, सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप दे रखा है, उसे आप डाउनलोड करें, विजिट करें। एमपी ग्रुप 5 के लिए खूब सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।